सिंह जी के परिवार के लोगों के नाम एड्रेसेस हैं और इस पर रकबे सहित जो ज़मीनें हैं उनके पूरे कागजात हैं। ये भी हम आपको अभी पीडीएफ के द्वारा भेज रहे हैं। इस पर हमारा ये कहना है कांग्रेस का कि इस पर एक उच्च स्तरीय जांच हो, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जाए पूरे प्रकरण की, जो महात्माओं से भी उनकी बातें सुने और इन ज़मीनों के जो कागजात कचहरी से निकलवाए हैं इन कागजातों की भी जांच फरोख्त हो, कहाँ से ज़मीनें उपलब्ध भी, कितनी इनमें सत्यता है कितनी नहीं है इसकी, क्योंकि सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक और सांसद पर आरोप ये लगाया गया है और उस सरकार के लोग हैं जो अपने को धर्म के पक्ष में बोलते हैं। तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि धार्मिक संस्थाओं के गुरु लोग जिस पर आरोप लगा रहे हों और अखाड़े परिषद जिन पर आरोप लगा रहे हों ज़मीन की खुर्द-फुर्द का या महात्माओं के गायब होने का, तो ये उनकी और ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है कि इसकी जांच वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता वाली कमेटी से कराएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो। और मैं तो चाह रहा था मदन कौशिक जी और सरकार जो है खुद सामने आके इस पर अपना वक्तव्य देती, इसीलिए हम कुछ दिन इंतज़ार करते रहे, लेकिन जब उधर से कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला तब हमें सामने आके ये बात रखनी पड़ी। और लैंड जिहाद का इससे बड़ा मामला इस प्रदेश में और दूसरा नहीं हो सकता और सरकार जो बार बार लैंड जिहाद की बात करती है उसको सामने आके अब अपना पक्ष आप सबके सामने रखना चाहिए। जो देहरादून का प्रकरण है उसमें भी मेरा ये कहना है कि बीजेपी के पार्षद जो 6 बार के पार्षद हैं, जब उनकी नहीं सुनवाई हो रही तो आम आदमी की क्या सुनवाई हो रही होगी। इस सुनवाई के दौरान सहायक नगर आयुक्त प्रशासन प्रकरण से जुड़े तथ्यों के संबंध में स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। प्रश्नगत प्रकरण नगर निगम की व्यवस्था और कार्य संस्कृति पर सवाल है। नगर निगम अर्थात छोटी सरकार जनतंत्र के लिहाज से एक अहम संस्था है। जब वहां एक जनप्रतिनिधि की सुनवाई नहीं हो रही तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक आम आदमी की वहां सुनवाई होती होगी। सवाल यह है कि नगर निगम देहरादून किसके लिए है? देहरादून नगर निगम की जनता के लिए अथवा कुछ खास लोगों के लिए? नगर निगम की जमीनें खुलेआम कब्जा हो रही हैं, खुर्द-फुर्द की जा रही है और नगर निगम प्रशासन खामोश है। इससे क्या कहा जाए, लूट की छूट, साजिश, अराजकता, लापरवाही या कर्मण्यता या कुछ और। एक जनप्रतिनिधि अगर निगम हित में उठाए गए मुद्दों पर कार्रवाई के लिए सूचना अधिकार का सहारा लेना पड़ रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। और जो दूसरा प्रकरण मैंने आपको थाना के बगल में कहा कि उस जमीन पे एक व्यक्ति ने कब्जा किया, कई बीघा जमीन है और उस पर नगर निगम ने टैक्स ले लिया। पहले ही नगर निगम के अध्यक्ष के ऊपर कई किस्म के आरोप लग चुके हैं जिस पर उनकी संपत्तियों का कई गुना बढ़ जाने को लेकर भी आरोप लगे थे। उसकी जांच की मांग भी हम लोगों ने की थी और अब ये नए प्रकरण आपके सामने आ रहे हैं जिसमें सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी की कब्जे वाली जमीन, उसमें भवन बन गया और भवन बनने के बाद जितनी भूमि कब्जे में है उतनी खाली करने के बजाय उसका कुछ अंश खाली करने की बात सरकार कर रही है। तो ये अन्याय है आम आदमी के साथ और जिनके ऊपर जिम्मेदारी है नगरपालिका की जमीनों की देखभाल की, उनकी निष्क्रियता का हो या भ्रष्टाचार में लिप्तता का हो, ये इससे साफ साफ उजागर होते। 2 केस आपको मैंने देहरादून के दिए हैं और हरिद्वार का अखाड़ा परिषद का इतना बड़ा मामला आपको दिया है और जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके परिजनों के नामों की सूची इसमें है और 63 पन्नों का है और 63 पन्ने ऐसे हैं जिसमें भूमि में इनके जो नाम पर रजिस्ट्रियाँ इत्यादि हैं उसके सारे पत्र हैं। मैं आप सबको ये पीडीएफ के द्वारा हम आपको भेज देंगे। आपसे निवेदन है कि इसमें आप लोग कुछ ऐसा करें कि सरकार मजबूर हो जांच बैठाने के लिए। इसी निवेदन के साथ अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग कर सकते हैं।